वहीं पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। तो वहीं पीएम के साथ बैठक से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आर्थिक पैकेज देने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आज की बैठक एक तरफा ना हो, बैठक में राज्य के लिए राशि जारी करने की बात कही जानी चाहिए। मौजूदा वक्त में इसकी बहुत जरूरत है। तो बैठक से पहले छत्तीसगढ़ ने आर्थिक पैकेज रिलीज करने की मांग की है। बैठक में राहत पैकेज जारी करने की बात कही जानी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है। आपको बता दें कि आज भी एक बैठक होने जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, लेकिन बैठक से पहले छत्तीसगढ़ ने आर्थिक पैकेज की मांग रखी है। बैठक में राहत पैकेज जारी करने की बात कही जानी चाहिए और आज की बैठक एक तरफा ना हो, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से यह सामने आया है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को और साथ ही ये कहा गया था कि जो राहत पैकेज है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ जिस तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है वो संकट से पार पाने की कोशिश छत्तीसगढ़ कर सके। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, भूपेश बघेल की लगातार ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ा राहत पैकेज मिल सके, आर्थिक संकट को दूर किया जा सके, और यही वजह है कि जब आज प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे, उसके पहले ही ये मांग की गई है कि राहत पैकेज के बारे में बात हो और एक बार फिर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा गया है कि यह बैठक एक तरफा ना हो। बिल्कुल, देखिए, 2 दफा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं और ये निवेदन उन्होंने किया है कि राहत पैकेज 30,000 करोड़ की वो छत्तीसगढ़ के लिए जल्द से जल्द रिलीज की जाए, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी संतोषजनक जवाब छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है। दूसरी दफा जब पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा था तो उसमें उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि 30,000 करोड़ का अनुमोदन तो किया जाए, लेकिन 10,000 करोड़ त्वरित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए जारी की जाए, लेकिन उस बाबत भी अभी तक कुछ केंद्र सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, ऐसी जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं आई है। अब तक जबकि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी उसमें शामिल होने वाला हैं। हालांकि पिछली दफा जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों की हुई थी, उसमें सीएम भूपेश बघेल की बारी नहीं आई थी बोलने के लिए, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीएम भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे और इस बात की भी पूरी संभावना जाहिर की जा रही है कि आर्थिक पैकेज की मांग वो प्रधानमंत्री के सामने रख सकते हैं। मौजूदा हालात जो है छत्तीसगढ़ में, आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से प्रभावित हुई हैं, रोजगार प्रभावित हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो रख सकते। उससे पहले कांग्रेस ने मांग उठा दी है राशि निर्गत करने के लिए आर्थिक पैकेज के तौर पे। कांग्रेस की तरफ से मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, उन्होंने इस बात की मांग रखी है कि आज की जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री की, वो बातचीत सिर्फ एक तरफा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी बात कह के खत्म हो, मतलब कि दूसरी तरफ से भी, मतलब मुख्यमंत्री की भी सुनी जाए। और ऐसे में ये भी मांग उठाई है कांग्रेस ने कि इस बैठक में आज होने वाली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है उसमें प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करें कि छत्तीसगढ़ के लिए राहत पैकेज जो है वो दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस बैठक से फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी मांग उठी है और लगातार ये मांग उठती जा रही है। सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। बातचीत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। लगातार राज्य सरकारें कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार को लिख रही हैं। राज्यों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। राज्यों के जीएसटी का पैसा दिया जाना है, मनरेगा का पैसा दिया जाना है, राज्यों के संसाधनों पे कटौती भी की गई है। इन सारे कारणों से जरूरत है कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों को राशि दी जाए। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
धनंजय जी, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे अलग अलग राज्यों के, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर और सीधे शब्दों में कह दिया गया कि ये बैठक एक तरफा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? देखिए, इसके पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर बैठक की, उनकी सलाह लिए थे, और उस दौरान भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्यों के लिए राहत पैकेज के अलावा बहुत सारी योजनाओं पर जो पैसा रुका है उस पैसे को रिलीज करने की मांग किए थे। तो अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, ना ही इसमें किसी प्रकार का निरीक्षण मिला है। आज बार दोबारा फिर अब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे। निश्चित तौर पर देश का मसला है, सभी राज्यों की समस्याओं को सुनना चाहिए। सुनने के अलावा जो मुख्यमंत्रियों को डिमांड है उस डिमांड को त्वरित तौर पर पूरा भी करना चाहिए, निर्देश भी वैसे जारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 30,000 करोड़ का पैकेज छत्तीसगढ़ के हित के लिए मांगे हैं। उसके अलावा हमारा जीएसटी का फंड रुका हुआ है जो राज्य सरकार को मिलना है, मनरेगा का पैसा है, और बहुत सारी योजनाओं के जो पैसे केंद्र सरकार ने अब तक रोक के रखी हुई है उस पैसे को रिलीज करने की मांग किया गया। तो निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है तो कांग्रेस की मांग है कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज दिया जाए और हमारी योजनाओं का पैसा को दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी संकट के बाद आप देखेंगे एक प्रकार से सब कुछ तबाह हो चुका है। उसको पटरी पे लाने के लिए निश्चित तौर पर हमको आर्थिक समस्या जूझना पड़ेगा, और उस प्रधानमंत्री से हमारी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मांगों पर विचार करते हुए त्वरित और तत्काल। जी, यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि इसके पहले की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हुई हैं, और हर बार लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ये बैठकें होती हैं, आपने देखा होगा तमाम दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से दिए जाते हैं, तो क्या ये बैठकें आपको एक तरफा लगी उस दौरान? निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी संकट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रकार की बैठक ही किए हैं। बैठक का निष्कर्ष अभी तक छत्तीसगढ़ से किसी और राज्य के नेताओं को दिखा नहीं, जनता को मिला है। इसके पहले धनंजय जी, हम बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी में। अमित जी, एक तरफा बैठक करते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ, बड़ा आरोप लगाए। देखिए, इनके आरोपों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। कारण ये है कि ये कुछ भी बिना लॉजिक और बिना तथ्य के बात करते हैं। जो 350 करोड़ रुपया मजदूरों श्रमिकों के लिए केंद्र ने दे रखा है, उसके लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी को बार बार इनको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि भाई हमने जो मजदूरों के लिए पैसा दिया है वो उनको दे दीजिए। जो पैसा इनको केंद्र ने दिया है उसको ये खर्च नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते, और उल जुलूल ऐसी बयानबाजी करते हैं। अब ये बताएं जरा कि ये 30,000 करोड़ का करेंगे क्या? जब हम कहते हैं कि प्रदेश की हालत आपने खस्ता कर दी है, बर्बाद कर दिया है, कर्ज पे कर्ज लाद करके वित्तीय कुव्यवस्था कर दी है आपने, तो ये कहते हैं कि नहीं आरबीआई हमारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, यहाँ की बहुत स्थिति अच्छी है। लेकिन फिर दूसरे तरफ से ये पैसे मांगते हैं, और वो भी 1,000-2,000 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़। तो ये कोरोना को कांग्रेस ने एक व्यापार और धंधा बना लिया है। ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने का एक जरिया मिले। और मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि से 432 करोड़, प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना से 393 करोड़, ईपीएफओ से 17 करोड़, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता से 43 करोड़, और इस प्रकार से 2,743 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दे दिए हैं। उसके अलावा मास्क, पीपी किट्स अलग दिए हैं, अनाज का सामान अलग दिया है, सिलेंडर की सब्सिडियां अलग दी हैं। तो ये क्या बताएंगे मोदी जी को कि क्या करना है? मोदी जी जो मदद भेज रहे हैं वो लोगों तक ये पहुंचाएं और कोरोना को व्यापार न बनाएं, और ये स्पष्ट करें। जी, बहुत बड़ा आरोप है ये कि कोरोना को व्यापार बनाकर मदद लगातार मांगी जा रही है, मदद की भी जा रही है, लेकिन जो मदद मिल रही है छत्तीसगढ़ को वो वाकई जो मदद की जरूरत अभी रख रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रही है। असल मायने में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हिमका सिंह की बात कर लूं मैं, या सरोज पांडे जी की बात कर लूं, रामचंद्र नेताम की बात कर लूं, या 9 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे चुने गए जनता के द्वारा, इनका जो रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी रहा है। चाहे किसानों के धान खरीदे के मामले की बात कर ले हम, या आर्थिक पैकेज जो छत्तीसगढ़ को मिलना था उसको लगातार रोकने की बात कर ले हम, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भी है। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ विरोधी है, इस बात स्पष्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का संकट है,
30,000 करोड़ का पैकेज जो है छत्तीसगढ़ आम जनता के लिए, जी। उससे जो व्यापार है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अमित चमनानी जी ने यह भी कही है धनंजय जी कि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो दूसरे प्रदेशों से ठीक है, यहाँ पर जो उद्योग की गतिविधियां हैं वो फिर भी दूसरे प्रदेशों से ठीक है, ऐसा लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार कहती भी आई है। फिर कहां पर इतना दिक्कत आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो आप अच्छी ही बता रहे हैं हमेशा छत्तीसगढ़ के लिहाज से। पर एक समान स्थिति में छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था मजबूत इसलिए है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो 1 साल में काम किया है, 15 साल तक तो लूटपाट की है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार किए, खजाने पे सेंधमारी का भाजपा ने किया है। इस 1 साल में जो स्थिति सुधरी है उसके परिणाम है कि आज कोरोना महामारी संकट में और 6 साल के मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण देश भर में जो आर्थिक मंदी है उससे छत्तीसगढ़ अछूता है। लेकिन कोरोना महामारी लूंगी मैं अमित जी से। अमित जी, आपका आखिरी कमेंट रहेगा। देखिए, देश भर में हालत सुधरी है बोल रहे हैं, तथ्य जुटाकर आते नहीं हैं। जो वित्तीय घाटा 10,881 करोड़ इन्होंने पिछले वर्ष के बजट में अपेक्षित किया था वो 21,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। FRBM एक्ट की तय सीमा 3% कहती है होना चाहिए, वो 6.5% हो गया है। जो ऋण भार 20% से कम होना चाहिए वो 22% होने जा रहा है। तो ये है इनकी वित्तीय हालत। ये जनता को भ्रमित करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस, अब ठीक है, हमारी भी उम्मीद यही है कि जनता भ्रमित ना हो और जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से मदद अगर आ रही है छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, उन तक भी मदद पहुंच सके। अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।